बाहर मर्डर किया गया, अंदर लाकर रखा गया। एक थ्योरी ऐसी है कि अंदर जो थे, अंदर में जो उसके रूम में वहां पर जो साथ में थे, उन लोगों के माध्यम से ये गेम कराया गया। हाँ, उन्होंने सही बात, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया उस लड़की को लेकर ही। इनको बुलाया, सुशांत को मारा पीटी हुई और उसमें इनकी जान गई, सुशांत की। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के बारे में 4 साल से लोग जिक्र कर रहे हैं, पर इसी के बीच सुशांत मामले में कई सारे लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, जैसे कि उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर हो या फिर उनकी गर्लफ्रेंड बताई जाने वाली रिया चक्रवर्ती हो। रिया चक्रवर्ती का नाम तो तब भी निकल के आया था जब एनसीबी जांच करने आई थी सुशांत केस में, और जब एनसीबी ने जांच करी तो कहा जा रहा है कि चार्जशीट में रिया का नाम लिखा। पर रिया चक्रवर्ती आजकल तो अपने आने वाले पॉडकास्ट या फिर बोला जाए अपनी लाइफ के चैप्टर 2 में बिजी हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि वो एक बड़े कलाकार के साथ स्पॉट हुई हैं। और जब से बड़े कलाकार के साथ स्पॉट किया गया है रिया चक्रवर्ती को और गले मिलते हुए देखा जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इतनी फेमस तो थी रही, पर अचानक से सुशांत की डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती को जो पहचान मिली है और कहीं ना कहीं उनकी जिस प्रकार कहा जा रहा है कि बॉलीवुड इमेज बना रहा है, क्या लगता है आपको कि बॉलीवुड इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है रिया चक्रवर्ती को? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सलमान खान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर हाल ही में निकल के आई थी कि सलमान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई ने कई लोगों को लगाया हुआ था। आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई क्या करना चाहता है सलमान के साथ, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में। पर इससे पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में 4 सालों से कई लोगों के ऊपर सवाल उठे हैं, जैसे कि उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर्स हो या फिर उनके साथ रहने वाली उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हो। रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवाल तब उठा जब रिया ने 9 तारीख को उनका घर छोड़ा, ऐसा लोग दावा करते हैं। दावा होता है कि रिया की डेथ के बाद रिया ने घर छोड़ दिया, हार्ड ड्राइव जो थी वो भी ले गई रिया, ऐसा भी आरोप लगाया उनके ऊपर लोगों ने। बहुत सारे आरोप लगाए रिया के ऊपर, पर वो आरोपों को कहीं ना कहीं लोग कहा जा रहे हैं कि साबित नहीं कर पाए। अब इसी के बीच अगर हम बात करें तो पिठानी जो रहते थे उनके घर पे, उन्होंने भी कई सारी बातें करी। उन्होंने कहा मैंने सीबीआई को सब बता दिया। अर्नब गोस्वामी के सामने जब वो आए तब कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी की बातों का जवाब वो दे नहीं पाए, जिसके बाद वो और ज़्यादा फंस गए। उनको भी पकड़ा गया। सीबीआई जांच कर रही थी, फॉरेंसिक टीम जांच करने आई, सीबीआई ने सीन को रिक्रिएट कर लिया। वो फ्लैट कभी सील ही नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज के बारे में क्या हुआ, पिकनिक स्पॉट क्यों बना हुआ था 14 जून को वो घर या फिर वो सोसाइटी, उसको लेकर सवाल उठे थे। 2 बॉडी को लेकर जो सवाल उठे हुए थे, स्ट्रेचर के साइज को लेकर सवाल उठे थे। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पिछले 4 सालों से उठाए जा रहे थे। पर इन सब के बीच में मिस्ट्री गर्ल को लेकर सवाल उठा। आखिर वो मिस्ट्री गर्ल कौन थी, रिया थी या कोई और थी? जो भी था वो मिस्ट्री गर्ल बन के आई और करीब 6 महीने साल भर तक ये मिस्ट्री गर्ल की कहानी चलती रही। आज तक कभी भी मीडिया ने या किसी भी की एजेंसी ने खुलकर नहीं बताया कि वो मिस्ट्री गर्ल कौन थी और क्या करने आई थी वहाँ। इसी के बीच बात करें तो कहा जा रहा है कि कई सारे स्टाफ मेंबर्स का इंटरव्यू निकल के आया, जिनकी बातों में ही साफ बहुत बड़े बड़े झूठ झलक रहे थे, क्योंकि वो अपनी बातों से ही पलट रहे थे। क्योंकि हर शख्स के इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अलग अलग बातें नज़र आ रही थी। बहुत सारे इंटरव्यू सुनने के बाद कहा जा रहा है कि लोगों को समझ आया कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट सही से याद नहीं कर पाए जो स्टाफ मेंबर थे, क्योंकि सबकी स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं सेम चीज़ें लिखी होंगी, पर लोगों ने स्क्रिप्ट थोड़ी ऊपर नीचे कर दी। ऐसे लोगों ने आरोप लगाए स्टाफ मेंबर्स के ऊपर। फिर बारी आई रिया की। रिया चक्रवर्ती और जो महेश भट्ट थे उनकी चैट्स भी बाहर निकल के आ गई, देश की मीडिया ने निकाल के रख दी, और बाद में कहा जा रहा है कि रिया के ऊपर गंभीर आरोप लगे। अब रिया बाद में कहा जा रहा है कि जब 12 या 13 तारीख को वापस लौट के सुशांत के घर आई थी नहीं आई, तो उसको लेकर सवाल उठा, क्योंकि रिया की एक केक के साथ फोटो अपलोड होती है जो सुशांत के फ्लैट की बताई जाती है, जिसके बाद फिर से रिया के ऊपर गंभीर आरोप लगने शुरू हुए। सीबीआई जांच कर ही रही थी, एनसीबी जांच करने आई तो पता लगा कि रिया की चैट में पता लग रहा है कि 2, 3, 4 बूंद मिलाकर 2 कॉफ़ी में सुशांत सिंह राजपूत की वीडियोस निकल के आने लग गई बाहर, और ऐसी वीडियो सामने निकल के आई जिसके बाद रिया के ऊपर आरोप लगे कि भैया वो ड्रग्स दे रही थी। उनके ऊपर आरोप लगे कि भैया वो सेल परचेज का गेम खेल रही थी। ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे, उनके भाई के ऊपर आरोप लगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एनसीबी ने जांच करना शुरू करा तो रिया चक्रवर्ती को पकड़ लिया गया और बाद में चार्जशीट में उनका नाम भी लिख दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि सच सामने आने वाला है। लोगों को लग रहा था कि अब इस पूरे मामले का खुलासा होगा और पता लग जाएगा कि आखिर चल क्या रहा था सुशांत की ज़िंदगी में या फिर हो क्या रहा था उसके साथ। बहुत सारी लोगों को उम्मीदें थी, पर ये उम्मीदें तब पानी में बह गई जब कहा जा रहा है कि सुशांत मामले की जांच तो हो रही थी, पर अचानक से मामला ठंडा पड़ गया। पर इसी के बीच रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक वक्त पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे, पर जब से मामला ठंडा पड़ा
तब से कहा जा रहा है कि रिया अपने काम पे लग गई और आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि रिया चक्रवर्ती अपने चैप्टर 2 लाइफ में लग गई हैं, मतलब लाइफ के चैप्टर 2 पार्ट में लग गई हैं, जहाँ पर वो पॉडकास्ट कहा जा रहा है कि शूट कर रही हैं। और सबसे पहले गेस्ट में हमने स्मिता सेन को देखा था उनके घर पर या फिर उनके पॉडकास्ट स्टूडियो में जहाँ पर वो ये शूट कर रही थी। अगले कहा जा रहा है कि गेस्ट के रूप में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आमिर खान पहुंच सकते हैं, पर एक फ़ोटो ने, एक कहा जा रहा है कि गले लगते हुए फ़ोटो ने कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर दिया कि रिया और आमिर खान के बीच में कुछ ना कुछ पकड़ा है। आने वाले रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में हम आमिर और रिया को स्पॉट करने वाले हैं, ऐसा कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल गया है इस फोटो के बाद। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आखिरकार जिनकी कभी कोई फिल्म हिट नहीं हुई, जिनको कोई जानता नहीं था, सुशांत के बाद जिनको पहचान मिली है, उनसे कहा जा रहा है कि मिलने आमिर खान पहुंच रहे हैं। उनके पॉडकास्ट में गेस्ट बन के आमिर खान आ रहे हैं। आमिर खान की बेटी में रिया चक्रवर्ती आई थी, ये अलग बात है, पर पॉडकास्ट में आमिर खान पहुंच रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है कि सुशांत की डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड का साथ मिल रहा है या फिर बॉलीवुड का हाल बेहाल हो गया सुशांत की डेथ के बाद, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि तरण आदर्श जो कहा जा रहा है कि फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं और बताया है कि इंडस्ट्री का कितना बुरा हाल है, फ्लॉप में फ्लॉप फिल्में दी जा रही हैं, कहानी से मतलब नहीं है, स्टोरी है नहीं, और जिस प्रकार स्टोरी दिखाई जा रही हैं इंडस्ट्री का सही में बहुत बुरा हाल है। ये खुद फिल्म क्रिटिक्स बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार इंडस्ट्री में काम हो रहा है और किस प्रकार इंडस्ट्री इस समय चल रही है। अब देखने वाला विषय कि आखिरकार सुशांत की डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती को नाम तो मिल गया है, फेम मिल गया है, बड़े बड़े कलाकार उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अब सुशांत मामले के बारे में कभी भी कोई जिक्र होगा कभी, या फिर ये मामला जिस प्रकार पेंडिंग पड़ा है ये पेंडिंग पड़ा रहेगा? क्योंकि सोशल मीडिया अगर हम खोल कर आज भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिल जाएंगी और जिसके बाद आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार क्या सही में ऐसा ही होता है यहाँ। दूसरी तरफ बात करें, सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं? दावा हुआ कि सलमान के घर के बाहर कहा जा रहा है कि पहले फायरिंग की गई, बाद में कहा जा रहा है कि फिर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, सलमान की रेकी भी करवाई जा रही थी और अब खबर निकल के आई कि सलमान खान के पीछे जिन 6 लोगों को भेजा गया था उनको 20 लाख रुपए दिए गए थे और इतिहास में उनका नाम लिया जाए या फिर इतिहास रचा जाए, इसलिए सलमान के पीछे कुछ लोग लगाए गए थे, सलमान को ख़त्म करने के लिए लगाए गए थे। अभी कहा जा रहा है कि पुलिस की पकड़ में है वो लोग और ये सच कबूल रहे हैं, अब धीरे धीरे सामने निकल के आ रहा है। पर सलमान खान जिनको इतनी प्रोटेक्शन है उसके पीछे ऐसे लोग लगाए गए हैं। सोचिए लॉरेंस बिश्नोई ने या फिर उनके कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। अब देखने वाला विषय कि आखिरकार सलमान खान की इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी क्या उनको कोई हार्म पहुंचा सकता है? आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ हमारे नए चैनल सागर वैरायटी से जुड़ेगा जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का फेम सागर वैरायटी है, फेसबुक का सागर वैरायटी, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।